अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस। तो कैसे हैं सब लोग? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। उम्मीद उम्मीद तो यही है सभी ठीक होंगे। सो यस, अगर आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन है या कोई कोई बात कहना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सब वेट कर रहे हैं कि पहले कोई उठाए तो मैं उठाऊं। आज सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करें। मैं बात कर सकता हूँ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। आपने उसके बारे में क्या जानना है? और समटाइम्स हम बोलते हुए बात ही भूल जाते हैं। इस टाइम बात करना पॉसिबल नहीं। किसी ने हैंड रेज किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीब भाई, मैं पूछना चाहती हूँ कि सिबलिंग्स के रिलेशनशिप के बारे में आज थोड़ी सी बात अगर हो जाए, बिकॉज मतलब अगर कोई आपका यंगर ब्रदर है, मैं अपनी स्पेसिफिकली बात करूँगी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनीवन्स टाइम। आई हैव ओनली वन ब्रदर एंड आई एम सिंगल सिस्टर। तो उसमें ये है कि आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई यंगर ब्रदर, बट नाउ इज लाइक कि यू आर माई वर्स्ट एनिमी एवर। आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स द केस एंड आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट, बट he is extremely jealous of me. He is चीखना चिल्लाना बदतमीजी करना बुलाना ना महीनों महीनों, and he is only 25 years younger than me. So I'm totally numb. Okay, what should I do? Where should I go? मतलब I never felt anything about him like this way, but he is totally opposite and genuinely I was waiting for this session. अभी अगर आप कोई सवाल करेंगे तो शायद मैं उसके जवाब में आपको बता सकूं, बट ये सिचुएशन है। मुझे पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, तो बी स्पेसिफिक। मुझे थोड़ी सी और डिटेल बताएंगी तो मैं एक्यूरेटली समझ पाऊंगा। क्या आपने उनसे कम्युनिकेट करके पूछा है कि वो किस बात पे नाराज है या क्या बात उनको Many times. ऐसा है कि he is only 20, तो I always treated him like my first child, जैसे कि बहुत सारी बहनें करती हैं, doing everything for him, जो भी उसे लगे कि यार मुझे चाहिए, मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत है। जी, उन्होंने क्या कहा कि why is he upset? अच्छा, ही मतलब छोटी सी बात पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही इज ग्रेट लायर, हर वक्त झूठ बोलना, हर वक्त झूठ बोलना। तो कुछ ऐसा मसला हो गया, उसने मेरे साथ कोई झूठ बोला और मुझे बहुत गुस्सा है, बिकॉज हम बचपन से उसे ही समझाते आ रहे हैं कि यार झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। और फैमिली में कोई ऐसा है भी नहीं जो इस तरह का इतना एक्सट्रीम झूठ बोलता है। तो आई वाज लाइक यार है क्या मसला, क्या है आपका? मतलब कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको तंग करी है और जिसकी बेस पे आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप सच क्यों बोलने से डरते हो? एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। और एक वजह ये भी है कि फैमिली में बिकॉज आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एवरीवेयर, जहाँ पे भी जाएं तो मुझे ही ज़्यादा बुलाया जाता है, हर काम में प्रायोरिटाइज करना, इंपॉर्टेंस देना। तो ही इज़ काइंड ऑफ जेलस। यस, मतलब आई फील लाइक दैट। देखो, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करता हूँ। आई एम नॉट श्योर किस टॉपिक के बारे में उसने झूठ बोला या आपने उसको किस तरीके से रिएक्ट करा, कैसे डांटा। बट झूठ बोलना वन साइडेड नहीं होता कि जिसने झूठ बोला वो गलत हो। जरूरी नहीं हर बार ऐसा। अगर हम एल्डर्स हैं, एडल्ट्स हैं, बड़े हैं और हमारे सामने कोई छोटा झूठ बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें सवाल अपने आप से पूछना होता है कि इसने हमारे साथ इतना सेफ फील क्यों नहीं करा कि ये आके हमसे ऑनेस्टली बात कर सकता। हमने बिल्कुल, हमारे आई अंडरस्टैंड दैट, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली उसका चाइल्डहुड में कुछ ऐसा रहा है जब उसे सच बोलने पे बहुत डांट पड़ी, बिकॉज पापा वाज इन आर्मी, तो ही वाज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट पर्सन, तो उसे बहुत डांट पड़ी, इवन मार भी पड़ी। उसका कुछ बचपन के भी ऐसे इश्यूज रहे। इवन मैं उसे बहुत ओपनली ये कहती हूँ कि यार जो भी तुम हो ना आज, तुम्हारा इसमें सिर्फ 20% किरदार है, शायद उससे भी कम। बाकी तुम्हें लोगों ने इतने डेंट्स लगाए हैं कि तुम बिल्कुल अनक्लियर है अपने करियर के बारे में, अपने स्टडीज़ के हवाले से। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग अक्सर समझ लेते हैं कि ट्रॉमा या जो नेगेटिव इंसिडेंट हमारे पास्ट में हुआ है वो बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज सिर्फ ब्लैक या सिर्फ व्हाइट नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ट्रॉमा जहां जहां नेगेटिविटी कुछ जिस अनडिसाइसिवनेस पैदा करता है, ओवरथिंकिंग पैदा कर देता है या प्रोक्रास्टिनेशन पैदा कर देता है, वहीं बहुत सारी और चीजें भी दे देता है। वक्त से पहले मैच्योरिटी दे देता है, एम्पैथी दे देता है, वो चीजें समझने की सलाहियत दे देता है जो दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे होते, नहीं देख पा रहे होते हैं। डिसिप्लिन दे देता है, बहुत कुछ। अलग अलग ट्रॉमास अलग अलग गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन अरे भाई, ये तो फिर अगले बंदे पे है ना कि जिसको ट्रॉमा मिल रहा है, राइट? अभी अगर एक इंसान ट्रॉमा से मेच्योर हो रहा है तो वो एक कैटेगरी है। अगर एक इंसान ट्रॉमा से बिल्कुल जख्मी होके और खून से लथपथ पड़ा हुआ है,
बेहोश था, वो उसकी चॉइस है ना, राइट? मतलब एक इंसान ने अपना आप छोड़ दिया, उसने स्टडीज में एक्सेल नहीं किया, उसे बात करनी नहीं आती है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो कोई बात क्लैरिटी से कह ही नहीं पाता। तो अगर उसको सिर्फ इतनी स्पेस देना कि यार तुम मेरे साथ सेफ फील कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो, और कभी उसकी बात का कोई मजाक ना उड़ाना और उसको अंडरस्टैंड करना। इफ ही इज सेइंग कि यू आर माय वर्स्ट एनिमी, तो इसका मतलब वो उसने उसने आपके भी किसी एक्शन को उस तरह परसीव करा है कि आप भी उसे शायद नहीं समझ रहे। हाँ, देयर इज वन थिंग, बट वो उसमें ये है कि ही इज किसी ने इन लव विद आपसे झूठ समवन। बोला है, अगर मुझ मेरे सामने किसी ने मुझसे झूठ बोल दिया, किसी बच्चे ने, और मुझे पता चल गया कि इसने ना झूठ बोला है, तो वहां उसको ये भी नहीं बताना कि हमें पता है तुमने झूठ बोला। ही इज नॉट अ बच्चा ना, ही इज 20 years old. बच्चा और बड़ा एज से नहीं होता। कई 50 साल के लोग बच्चे भी मिलते हैं, 25 साल की उम्र में लोग, जिंदगी के मैच्योर तरीन लोग भी मिलते हैं। इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट उनके पास एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपोजर कैसा रहा है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है ना, कि पास्ट एक्सपीरियंस को किस तरह से वो ले रहा है ये मैटर करता है। अभी राइट। मेरा सवाल, मैं आपसे थोड़ा सा मजीद थोड़ा ओपन अप होती हूँ, बिकॉज मे बी ये ज़रूरी है। ही इज़ इन लव विद समवन एंड ही वांट्स टू मैरी हर, और एंड ही नोज वेरी वेल कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक उसकी नहीं होगी। तो ही इज काइंड ऑफ कि हियर आप बात करो ना घर पे। तो आई सेड कि आई विल डेफिनेटली टॉक, बट वंस द राइट टाइम अपेयर्स, राइट? तो ही नोज कि ही इज कोई वेरी सेफ। व्हाई इज देयर सच अ रूल कि जब तक घर में किसी बड़े की शादी नहीं होगी तो छोटे की नहीं हो सकती? इज द सोसाइटी, यू नो, चीजें आपको, हर बंदे को अपनी घर की चीजें पता होती हैं कि यार मुझे एग्जैक्ट ऐसा वर्डिंग नहीं नहीं याद है, होगा। लेकिन कई इस्लामिक टीचिंग्स में भी इसके खिलाफ बात की गई कि जिसके खिलाफ लिए, है, डेफिनेटली है, ऐसा ही है, बट अभी इफ दैट इज सो यू शुड, अगर आप जेन्युइनली कहते हो कि मैं उसकी केयर करती हूँ और उससे प्यार करती हूँ और मुझे उसकी फिक्र है, एंड इफ ही वांट्स टू गेट मैरिड और वो कोई चीज सही तरीके से करना चाह रहा है, यू शुड फाइट फॉर इट। वरना व्हाट्स द केयर अबाउट? अब आपने केयर का उसकी ये मतलब भी तो नहीं होता ना कि आप हर बात ही मान सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने बारे में भी स्टैंड नहीं ले पा रहे होते हो, आपको पता होती है, आप दूसरों के बारे में भी नहीं ले पा रहे होते, बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी का। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो रही हूँ, बिकॉज शायद चीज़ें उस तरह से ओपन अप नहीं हो रही, तो आप भी शायद उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट आई वांट टू से बेसिकली। पेरेंट्स का एक माइंडसेट के साथ और हमारी जनरेशन का माइंडसेट के साथ एक क्लैश होता है, एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो सब जज करते हैं। अच्छा, अभी ये भी तो मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि एक छोटी सी बात पर एक इंसान आपसे, यानी जब उसका मूड सही हो तो वो ठीक है। हाउ इज इट अ छोटी सी बात? वो किसी से नहीं प्यार नहीं, करता वो छोटी सी बात नहीं है, जो हमारा नाराजगी होती है वो छोटी सी बात। है, यानी इसलिए जिंदगी एक में इंसान बहुत सारे जब उसका रीजंस आ गए मूड ना। सही होता है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब उसका मूड सही होता है तो ही इज लाइक कि यार सब छोड़ो, बस जस्ट गो विद मी, आओ डिनर करते हैं, बाहर चलते हैं, वगैरह वगैरह। और जैसे ही उसको किसी एक छोटी सी बात पर, लाइक फॉर एग्जांपल सम डेज अगो वी वेंट फॉर शॉपिंग, और ही वाज लाइक यार मुझे पेट खरीदना है, एंड आई वाज लाइक ठीक है खरीद लो। अब वहां पे जाके जो एक पेट था, आई गेस पैरेट खरीदना था उसे। अब पैरेट तो मैंने खरीद दिया, अब ही वाज लाइक मुझे कैट भी खरीदनी। आई वाज लाइक कैट जो है वो डैड को पसंद नहीं है, तो आप इसको अभी माइनस करो, पहले उनसे पूछ लेना या उनको कायल कर लेना, कल हम आके ले जाएंगे। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी इवन इन द शॉप, और गुस्से से बाहर आके गाड़ी में बैठ गया, और ही वाज लाइक मुझे पैरेट भी नहीं खरीदना, और आप लोग हो ही ऐसे, यू नो, आप ऐसे ही करते हो मेरे साथ। हालांकि अभी उसे हर दफ़ा पैसे भी मिल रहे हैं, उसे केयर भी मिल रही है, उसे सब लोग ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट भी कर रहे हैं। वो बाहर के कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अगर घर वालों पे ऑल टाइम ऐसे शाउट करेगा और घर वालों पे ऑल टाइम ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा कि आप लोगों को केयर नहीं है, आप लोग जानते नहीं हो मुझे, या मेरी परवाह नहीं करते हो, तो घर वाले, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर चीज़ ही गलत घर वालों की है। बताता हूँ, इट्स क्योंकि आफ्टर एवरी पार्ट इसमें और डिटेल्स खुलती जा रही है। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में और उसमें एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हम भी उसे बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, वो समझना नहीं चाहता, वो भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहता है, हम समझना नहीं चाहते। या तो दोनों तरफ यू से कैन लोग, से। हम चाहते हैं कि अगला बंदा हमारा पॉइंट समझे। मैं आपको कम्युनिकेशन का, ये सेल्स की टेक्निक है। सेल्स की टेक्निक में सबसे बकवास सेल्समैन वो होते हैं जो कस्टमर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं।
इवन इसको आप साइकोलॉजी काउंसलिंग उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस रूल को। सबसे बकवास थेरेपिस्ट वो होते हैं जो किसी को फोर्सफुली कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट अब अगर देखें, अगर पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा है भी तो Let me आई complete, अंडरस्टैंड ना। let me complete, let me complete, then you can add on. For example, आप कोई दुकान में कपड़ा खरीदने गई हैं, लेडीज के जोड़े वगैरह, और शॉपकीपर आपको बोल रहा है बाजी ये वाला देख लें, ये ज्यादा अच्छा है, नहीं ये वाला देख लें, ये वाला मटेरियल कपड़े का ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, इसका डिजाइन अच्छा। आप बोलो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बोला नहीं नहीं अच्छा है, आप देखें तो सही, सब लोग इसे खरीद रहे हैं, सब लोग आजकल ऐसा पहन रहे हैं, अरे मुझे ये वाला नहीं, अरे नहीं आप पसंद तो करके देखें, यहाँ पे अच्छा लगेगा, दिस और दैट। You will get pissed off at that shop. आप बोलोगे तेल लेने जाइए, दुकान वाला शॉपकीपर पागल है। आप अगली दुकान में जाओगे, अगली दुकान वाला पहले आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, किस कलर में चाहिए, कैसी ओकेजन के लिए चाहिए, पार्टी के लिए चाहिए, कैजुअल चाहिए, शादी के लिए चाहिए, अच्छा आप कैसा डिजाइन देख रही हैं, अच्छा कैसे मटेरियल में देख रही हैं, आपने उसको बताया मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, उसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपसे समझी, उसने बोला अच्छा 1 मिनट, वो गया जैसा आपको चाहिए वैसी चीज निकाल करके लेकर आया, आपको बहुत पसंद आई, आपने ले ली, और आपको उस दुकान की सर्विस बहुत अच्छी लगी, उसकी सेल्समैनिंग बहुत अच्छी लगी, तो आप उसको आगे भी रेकमेंड करो। दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला आपको समझा रहा था, दूसरा वाला आपको समझ रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहा था। उसमें जब तक आपसे सवाल इतने पूछने कि आप खाली हो जाओ अंदर से, आपके पास बताने की जितनी चीजें आपने बता दी, उसने जब तक आपको कुछ नहीं समझाया कि आपको ये क्यों चाहिए, शादी में कोई ये थोड़ी पहनता है, अरे भाई तुमसे किसने पूछा, अभी सिर्फ वो समझ रहा है आपसे, समझा समझा समझा, देन एंड में जब उसको समझ आया कि अच्छा इनको ये चाहिए, तो उसने वहां पे एक प्रोडक्ट फिट कर दिया, दैट्स कंप्लीट। आप अपने ब्रदर के साथ बैठ करके यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस कि क्यों ऐसा लगता है कि हम आपको नहीं समझ रहे, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, अच्छा ठीक है ये रीजंस हैं, ये वजूहात हैं, आपके ख्याल में हमें इसका टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा हमें आपके नजर में टैकल करने के लिए ये करना चाहिए, ये करने के लिए अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तो हम क्या करेंगे, और आपके बेसिस पे कह रहे हो कि आपको ये सही नहीं लग रहा है या वो सही नहीं लग रहा है, या फिर आस्क अच्छा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस इसकी ये क्वेश्चंस चीज़ है ना, अगेन मैं यही पॉइंट कहूंगी कि अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे और आप उसे वो सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो कि ही कैन टॉक एनीथिंग, राइट, आप उसे जज नहीं करोगे, आप उस पर शाउट नहीं करोगे, बट स्टिल वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस, चूंकि वो उनसे कह नहीं पा रहा या उनसे उसके कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं है, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे उतारे क्योंकि आपने उसके आगे अपने आप को रखा हुआ कि यार ये सेफ स्पेस है, यू कैन से एनीथिंग। दैट्स वेयर यू शुड सेट अ बाउंड्री। हाँ, और अभी बाउंड्री के हवाले से आई एम ऑन अ रोलर कोस्टर, बिकॉज जब उसका मूड सही होता है ही जस्ट पिक मी अप लाइक अ टॉय और ही वाज लाइक लेट्स गो, और देखो इसके गाड़ी भी में दो बिठा पार्ट्स है दिया। ना, एक है आप कह रहे हो कि जब उसका मूड अच्छा होता है ही पिक्स मी अप लाइक अ टॉय, वो मेरे साथ हाँ, अच्छे से पेश आ रहा होता है, और मूड खराब होता है तो ही शाउट्स एट मी। इन दोनों बातों में सिर्फ वो ऐसा नहीं कर रहा है, आप ऐसा करने के लिए उसको अलाउ भी कर रहे हो। जब उसका मूड अच्छा है तो आप क्यों अलाउ कर रहे हो वो बात? अगर आपको पता है उसने कुछ गलत किया है और वहां पे आपने उसको टोकना है, तो यू हैव टू स्टैंड फर्म ऑन योर बाउंड्री, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, और ज्यादा भाषण कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीधा सिंपल सा नो, आई डोंट टॉलरेट दिस, दैट्स इनफ। ओके, कुछ ग्रेट, किया जो वही आपको चीज़ मैं पसंद नहीं आया प्रैक्टिस है, करती आप हूँ उसको एंड आई प्रैक्टिस फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। अब वंस बाकी लोग इन्वॉल्व हो जाए, लाइक आप कर लो ना, इतनी भी क्या बात है, यू नो आप ज़्यादा हार्श हो रहे हो अभी, और वो आपको इतने लाड से कह रहा है, मतलब वही लोग जो उसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और आप जब अपनी बाउंड्री आप जो कि आप देखो ना, अवेयर हो। आप इशू को टैकल नहीं कर रहे ना, इशू को टैकल नहीं कर रहे, लोग आपके पास आए और आपको कह रहे हैं कि चलो वो तो तुम्हें प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा है, मान जाओ दिस और दैट, डायरेक्ट उन लोगों को उससे कनेक्ट करो, उनको बोला आप इसका कंसर्न सुने, ये इसका कंसर्न है, एंड देन ट्राई टू डिस्कस इट विद ईच अदर कि इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है। अगर उसको अपने पेरेंट्स से बात नहीं की जा रही, तो आप उसके साथ बैठ के क्लियर कट की बात करो कि इफ यू वांट दिस देन यू आर अ मैन इज अ लीडर। अ लीडर मतलब जो लीड लेता है, जो पहला स्टेप खुद उठाता है, तो यू हैव टू गो एंड टॉक टू द पेरेंट्स योरसेल्फ। उसमें मैं बात करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ पूरी, जितनी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है, बट यू हैव टू टेक दिस स्टेप इफ यू वांट इट। इसका मतलब तो हरगिज ये यहाँ नहीं भी है मैं आप मेरे पास आए आपकी और बात बिल्कुल उसको चाटे अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंड कर रही हूँ, और मैं स्पेसिफिक सवाल से जनरल आंसर चाह रही हूँ। स्पेसिफिक सवाल ये है कि अगर एक इंसान जो मेरी जैसी कंडीशन में हो,
जो नहीं समझ पा रहा है कि यार मुझे इसके साथ इस तरह रहना है कि उस तरह रहना है। जब सेफ स्पेस दूं तो वो उसका ज्यादा फायदा उठाता है, और जब सेफ स्पेस यानी अगर मैं कम बात कर रही हूँ तो फिर वो मेरे ही अगेंस्ट हो जाता है। तो हाउ टू टेकल विद दिस सिचुएशन, हाउ टू टेकल विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। अभी ये तो ही इज माई ब्रदर, राइट, ही डेफिनेटली he'll someone's husband as well। और अगर किसी और को जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको किसी हस्बैंड की फॉर्म में, अल्लाह ना करे, या किसी भी और रिश्ते में ऐसा किसी इंसान से सामना हो जाता है, तो हाउ टू डील विद इट, दैट्स माय क्वेश्चन। वो शाउट कर रहा है तो उसके शाउट करने के पीछे कोई रीजन है, डिस्कस दैट रीजन। और जहां लोग मिसबिहेव कर रहे होते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, वही उनका बिहेवियर कॉल आउट करना होता है। आई डोंट टॉलरेट दिस, स्ट्रेट फॉर्म टोन में बोलना होता है। आपका उसने कोई आपसे ऐसी बात करी है जो कि बहुत इंसल्टिंग है, डिसरिस्पेक्टफुल है, आपने वही रोकना होता है। और इस टोन को अगेन अगर करने वो का क्या आपको मतलब इसी है टोन आपका? को लेके शाउट करना शुरू कर दे, मजीद बात को बढ़ाए और आप बढ़ाना नहीं चाहते। लीव दैट प्लेस। मैंने किसी जगह पे कोट पढ़ी थी जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, वो जगह छोड़ देना जहां पे आपकी ये दो चीजों की कदर ना हो। पहला आपके एहसास की, दूसरा आपके अल्फाज की। फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। ये कोट जहां भी मैंने देखा है, इस कोट को तोड़ के इसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करी है तो नुकसान उठाया है। तो आई ट्राई टू स्टिक टू इट। एग्जैक्टली, अनीका का भी यही सवाल है कि अपना घर हो तो, अपना घर हो तो यू कैन स्टिल मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दोस पीपल इन योर ओन हाउस। बट यू डोंट हैव एनीवन एल्स, राइट, यू जस्ट हैव पेरेंट्स हु आर जॉबियंस, और घर पे सिर्फ आप दोनों हो। अब उसे नाश्ता भी करना है, उसकी सौ और ज़रूरियात हैं जो वो नहीं पूरी करता खुद, और उसे वो डिपेंडेंट है। तो अगर आप वो चीज उसको करके देते रहोगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा भी नहीं। लेकिन अगर आप उसे इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हो और वो होना ही नहीं चाह रहा, वो शाउट करता है जब उसकी, चूंकि वो पास्ट की मैं बात नहीं करना चाहती हूँ कि पास्ट में उसकी जो भी कंसर्न्स रहे हैं पेरेंट्स से या और लोगों से, उसका स्कूल में भी बहुत सारे उसको इमोशनली टॉर्चर किया गया, हरास किया गया उसकी टीचर्स की तरफ से, और उसके बहुत से मसाइल एंड आई अंडरस्टैंड दैट, और मुझे एम्पैथी होती है उसके लिए। बट अगर वो इंसान आपको ही उस तरह आप अलाउ कर डील रहे हो उसका करना ये शुरू कर बिहेवियर, दे, आप ये देख पा अलाइजा, आप ये देख पा रहे हो कि आप उसका ये बिहेवियर खुद से अलाउ कर रहे हो, इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करके, बाउंड्री नहीं सेट करके। और जब तक अलाउ करते रहोगे तब तक बिहेवियर चेंज होगा कैसे? समटाइम्स कम्युनिकेशन डज नॉट वर्क। किसी को आपने क्लियरली बात समझाई, उसकी नहीं समझ में आ रही, यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्री एंड मेंटेन डिस्टेंस, लेट देम फिगर आउट। जब एब्सेंस ऑफर करते हो आप किसी इंसान को अपनी, तो थोड़े टाइम में उसका दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है, उसको अकल ठिकाने आने लगती है कि ओह अच्छा ठीक है। बट आई फील लाइक कि यहाँ पे कोई चीज काम कर ही नहीं रही। आई हैव ट्राइड ईच आपको एंड ये एवरी, लगता है कि अगर अपने हैं और हम उन्हीं से बाउंड्री लगा लें या उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएं तो हम तो अकेले हो जाएंगे, फिर हमारा अपना और है ही कौन? मुझे दिस इज बिल्कुल ऐसा नहीं प्रॉब्लम। लग रहा है। मैंने बाउंड्री सेटिंग बहुत दफ़ा की है, बट द ओनली थिंग जो मैं फेस कर रही हूँ कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट और उसकी एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट, यानी वो आपको टाइम ही नहीं दे रहा। यानी फॉर एग्जांपल उसका दिल कह रहा है आज कुछ खाने को बाहर से ऑर्डर करने को, एंड मेरा नहीं कर, या मेरा कर भी रहा है तो मैं ज़रा बाउंड्री में हूँ कि मुझे ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है इसके सामने, मुझे टू द पॉइंट बात करनी है, मुझे ये नहीं करना हाँ यार मंगवाते हैं पार्टी करते हैं वगैरह वगैरह। तो ही इज़ लाइक यार नहीं मंगवाते हैं, और वो मंगवा के आपको घसीट के लेके जा रहे हैं, यार आओ टेबल पे सब खा रहे हैं, या आपको भी फिर वहाँ तो पे आप खाना वहां पे पड़ेगा, या बोल फिर क्यों नहीं रहे कि द लास्ट टाइम यू बिहेव लाइक दिस विद मी आई डिड नॉट लाइक इट? तो जिस तरह अगर से मैंने निकलना बोला नहीं भी है आपके तो साथ जाने का। लाइक यार लीव इट ना, अभी छोड़ो, अभी तो नहीं हूं ना वैसा, ये क्या बात को पकड़ के बैठ जाते हो, तो मतलब अगला बंदा Let him know इंसल्टिंग कि फील if this करता है। happens next time, Asked multiple times and he had no answer of it. because he knows कि आप मान लोगे अगली बार, आप अपनी बाउंड्री पे फर्म ही नहीं हो अपने। अच्छा, अभी द सिचुएशन इज कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पेरेंट्स के साथ, वो मुझे दरमियान में लेके आ रहे कि आप
आपकी सिर्फ वही बेटी है, आप सिर्फ उसे इम्पोर्टेंस देते हो, प्रायोरिटाइज करता है हर बंदा उसे, यानी वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा और वो सिर्फ मुझे लेके अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी निकाल रहा है एंड हर्टिंग पेरेंट्स एज वेल और हर्टिंग अदर्स एज वेल कि यार आप लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हो या उसको आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, आपके लिए सिर्फ वही है। देखो, इस और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ वो मौजूद नहीं। तो आपकी जो कहानी है वो आपका वर्जन, उसकी जो कहानी है उसका वर्जन कुछ और है, उसका नैरेटिव कुछ और, एग्जैक्टली उसकी स्टोरी कुछ और टोटली है, ऑपोजिट। कुछ और है। ये दोनों अलग बातें हैं। जहां तक मैं आपकी जगह होता, मैं क्या करता, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता, पेशेंस के साथ बैठ के पूरी बात समझता और क्लियरली समझा देता ये चीज टॉलरेट की जा सकती है, जो भी उसके इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, उसके साथ बैठ के डिस्कस करके प्लान बनाता। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता विच इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी, मैं वहीं स्ट्रेट बाउंड्री खींच देता कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। और अगर वो चीज दोबारा होती है, आई विल ऑफर देम माय एब्सेंस, स्टे विदाउट मी। एंड पीपल नो इट वेरी क्लियरली कि अरीब का अगर ये वाला स्टैंस आ गया तो ये स्टैंस रहेगा। तो they know if you take your boundaries seriously, other people will take your boundaries seriously. If you don't have boundaries, other people will cross your boundaries. एग्जैक्टली सही है। तो द आंसर इज बाउंड्रीज, राइट? एक पार्ट बाउंड्रीज है, दूसरा पार्ट उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि ये इश्यूज हैं आपके ओपिनियन में, ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम्स हैं एज फार एज उसकी पार्टनर का कंसर्न है या जो भी अलग इश्यूज हैं, ये आपके इश्यूज हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उसका प्लान, उसका डिस्कशन और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश। दैट्स वन स्ट्रेटजी। इसके बाद अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में बिहेव कर रहा है, कोई गलत तरीके से बात कर रहा है, यू हैव टू सेट अ हार्ड बाउंड्री एंड यू हैव टू स्टिक टू योर बाउंड्री एंड वॉक अवे। डोंट एंगेज अंटिल अगला बंदा अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर। यू लेट देम नो कि इफ यू वांट मी टू गेट इन्वॉल्व, चेंज योर बिहेवियर। जाकिला खैर अली भाई, मुझे काफी क्लैरिटी है। बहुत वीक सा विजन था, फोगी विजन था पहले, एंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक पॉइंट किया था बीच पिचेस के उसको इंपॉर्टेंस मिलती, जिस वजह से उसकी ऑरेंज लग रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको कोई काम है जो आपको लगता है अच्छा इसमें चिकन कर सकता है या कर सकता है, तो वहां उसको आगे करने की कोशिश कर दो थोड़ी। एटलीस्ट उसको इतना लगेगा कि चलो पेरेंट्स नहीं, एटलीस्ट मैंने बहुत इस तरह से इवन पेरेंट्स को भी कह के कि आप कभी कभार इवन अगर मेरी गलती नहीं भी होती है तो आप उसके सामने मुझे डांट दिया करें, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ताकि एटलीस्ट वो ऐसा फील ना करे कि यार उसे ही डांटा जा रहा है या उसकी ही गलती होती है। बट ये तो फिर अंडरस्टैंड करने की बात होती है ना। देयर सही कहते हैं, देयर मोर इमोशनली अटैच्ड टुवर्ड्स मी और एवरीवन एल्स इन द फैमिली। तो मुझे कभी कभार उसके लिए इस बात पे भी एम्पैथी फील होती है कि यार उसको लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, और मैं अक्सर औकात जहाँ पे वो होता है मैं उस रूम में नहीं जाती ताकि मैन ऑफ द रूम बना रहे थोड़ी देर के लिए। नहीं जाने से वहां उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। आप उस रूम में जाओ, आप अगर उस रूम में नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है वो लोग उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। आप उस रूम में जाओ और जाके उसको इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करो, उसको डिस्कशन में उससे कोई सवाल पूछ लो, कोई काम करने के लिए उसको बोल दो, किसी काम में उसकी ओपिनियन ले लो, बड़ी महफिल में कोई चॉइस करनी है उसका मशवरा ले लो, तो ही विल फील इंपॉर्टेंट बाय हिमसेल्फ। इंपॉर्टेंट किसी को फील कराना हो तो कैसे फील कराते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको एक बंदे ने लव के फॉर्म में कहा था, लव यानी LUV वाला, उसकी स्पेलिंग चेंज करके LUV, L फॉर लिसन, U फॉर अंडरस्टैंड, V फॉर वैलिडेट। L से लिसन, उससे कोई बात पूछो, सवाल पूछ लो, कोई ओपिनियन ले लो, उसकी बात सुनो। U फॉर अंडरस्टैंड, उसकी बात समझो, उसने क्या कहने की कोशिश कहा है या बताने की कोशिश करिए। एंड देन V वैलिडेट, अच्छा आपने कहा है कि हमें A नहीं B करना चाहिए क्योंकि B करने का ये 3 फायदा है, राइट, और ये करना नुकसान है अगर हमने ये किया तो, ऐसे ही। तो आपने उसने जो बात कही वो सुनी, समझी और वो बात दोहरा के उससे कंफर्म की, तो अगले बंदे को एहसास होता है कि यार इसने हमें देखा है, हमने सुना है और हमें समझा है। जब कोई सीन, हर्ड और अंडरस्टूड फील करता है कि किसी ने हमें देखा है, समझा है, हमें महसूस किया है, तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट फील करने लग जाता है, एंड दैट इज इंटीमेसी। अगर आप उस रूम में जाओगे नहीं और आपको लगेगा कि अच्छा अब शायद इसको इंपॉर्टेंट नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। किसी को भी इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए यू हैव टू मेक देम फील सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड, कि उनको लगे कोई ने देख रहा है, कोई ने सुन रहा है, कोई ने समझ रहा है।
सही है, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड दैट। और मेरा उस रूम में ना जाने की वजह ये होती थी कि जब तक मैं नहीं जाती थी तब तक उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही होती थी, और अगर मैं जाती हूँ तो फौरन से जैसे सारे कैमरास मेरे पे शिफ्ट हो रहे होते थे। हर बंदा चले भाई आ गई है तो जगह दें, या बैठने का ओपिनियंस पूछना और ये सारी चीज़ें। तो दैट्स द रीजन। अभी तो आप सिचुएशन ये है। उसी डिस्कशन में जहाँ पे अब आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है वहां पे आप उसको इम्पोर्टेंस दो। सही है। अच्छा, जहाँ पे अभी तो ग्रुप सिचुएशन डिस्कशन ये है, है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। आई नो बाकी लोगों के भी कुछ सवाल होंगे। एंड जाकिला खैर एवरीवन। एंड सेम टाइम आई विल एंड दिस हियर कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस मत करो। इट इज या इम्पोर्टेंट बट इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू नीड टू एग्जैक्टली। हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनके ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा जाना चाहिए। या उसका मतलब ये नहीं आई इसको नेग्लेक्ट जेन्युइनली करना नो है। कि ये चीज़ मेरे करियर को, मेरी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, मेरे रिलेशंस को। एंड बिकॉज वो टोटली एक छोटी सी बात पे ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, एंड इट्स Let बीन him not वीक्स talk एंड to you. वीक्स। You should not be bothered about it कि he's not talking to you. That's his department. Until और unless आपने कुछ गलत नहीं किया है जानबूझ के उसको हर्ट करने के लिए आपने अपनी बाउंड्री मेंटेन की हुई है, उसको बोल दो if you change your behavior you can talk to me. And you should focus on your stuff. लोग अपने आप समझ के वापस आते हैं। जाकिला खैर भाई, बहुत अच्छा लगा और बहुत अंडरस्टैंडिंग आई, क्लैरिटी आई बेसिकली। और सबका भी शुक्रिया इतनी देर सुनने के लिए। जाकिला खैर, अस्सलाम वालेकुम। Okay, I will take one more question. I think मरियम ने हैंड रेज किया हुआ है। जो भी अपना सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक में अपना टॉपिक बताएगा कि ये मेरा टॉपिक है एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्कस इट। मेरे से स्टार्ट में किसी ने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पूछा था, क्या वो अभी भी है सेशन में जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पूछा था? वालेकुम अस्सलाम। आज सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करें कि हम इतना डरते क्यों हैं और सम टाइम हम बोलते हुए बात ही भूल जाते हैं। मैंने बताया एक वीडियो के लिए नोट्स बनाए थे, पब्लिक स्पीकिंग उसका टॉपिक था, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। पहला तो जब आप एंशियस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो या आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है आप आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में परफॉर्म, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मरियम एंड देन आई विल सी अबाउट इट, कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हो या कंपनी में या वेरेवर इट इज, स्कूल में कहीं भी, तो मार्क्स कैसे आएंगे, टीचर ने क्या बोला, स्टूडेंट ने क्या बोला, कौन जज कर रहा है, कोई वैसे देखेगा कोई वैसे मुझे जज कर लेगा, मेरे मार्क्स तो नहीं खराब हो जाएंगे, मैं तो नहीं खराब कर दूंगी। आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोचो। अपने फोकस को बार बार अपने आप से पूछना होता है कि इज दिस इन माई कंट्रोल, क्या मैं आउटकम को कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं, हम किसी के ओपिनियंस को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ? अपनी परफॉर्मेंस के, अपनी परफॉर्मेंस में ये वाले टॉपिक में मुझे ये बोलना है, इसके ऊपर मुझे भी ध्यान देना है। तो अपने ध्यान को जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर लाना होता है। बट मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था, इस नर्वसनेस से, और यूनिवर्सिटी में नई नई प्रेजेंटेशन करनी थी, पहली बार यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां मेरी एक टीचर से बात हुई जो एक क्लास में इंग्लिश बोलने में लोगों को कंफर्टेबल कराने का काम करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी क्लास में प्रेजेंटेशन है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपकी क्या टिप्स हैं, एडवाइस हैं? तो उन्होंने मुझे 3 बातें कही, वो मैं आपसे बताता हूँ। उन्होंने कहा पहला कि बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करो, यानी अगर आपका टॉपिक इतना है तो उसके बारे में इतना तो आप सीखो, समझ लो। एक टॉपिक के ऊपर आपकी बहुत मजबूत ग्रिप होनी चाहिए। जब आपकी ग्रिप होती है अपने आप आपके टॉपिक में वो बात झलकती है, वो नजर आता है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही वो ये कही कि जो भी बात बोलो कॉन्फिडेंस से बोलना। कॉन्फिडेंस से अगर आप कचरा भी बोलोगे ना, लोग सुनेंगे। तो इस बात को सुन के मैं थोड़ा सा चौंक हुआ था, थोड़ा सा हंसा भी। मैंने कहा हाँ यार, इट्स काइंड ऑफ ट्रू कि अगर आप कचरा भी बोल लो तो लोग सुनेंगे आपकी बात, अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलो। और तीसरी बात उन्होंने मुझसे कही कि हाउ काइंड कैन यू बी, कितना रहमदिल और काइंड आप हो सकते हो। बी इवन मोर काइंडर देन दैट ऑन द स्टेज, स्टेज पे उससे भी ज्यादा काइंडनेस और रहमदिली के साथ जाना। यानी किसी की कोई भी बात है, किसी का कोई क्वेश्चन आया, बहुत जितना भी आप काइंड होने की आपकी लिमिट है उससे ज्यादा काइंड होना। वो कहते हैं ना, किल देम विद योर काइंडनेस। तो बी लाइक दैट। तो ये 3 बातें उनकी थी। और एक बोनस टिप जिसने मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया था पब्लिक स्पीकिंग पे, वो ये था
कि आपको जो सिम्टम्स बॉडी में महसूस हो रहे होते हैं ना, आप उसको अगर बोलोगे नर्वसनेस, तो वो आपको एंजाइटी और नर्वसनेस की तरह हावी करने लगेगा। यानी आपकी जो हार्ट बीट में चेंज आया है, या आपको एक बॉडी में अलग सेंसेशन फील हो रही है, या जो भी आपको फील हो रही है, आप उसको घबराहट बोलोगे, नर्वसनेस बोलोगे, तो आप पे हावी हो जाएगा। एथलीट्स और ओलंपिक्स में जो लोग कम्पीट करते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो इन सेम सिम्टम्स को, जिनको हम नर्वसनेस बोलते हैं, जिसमें हाथों के अंदर आपको कुछ फील हो रहा है, सेंसेशन, आपकी हार्ट बीट में चेंज महसूस हो रहा है, ब्रेथ में चेंज महसूस हो रहा है, आपकी स्टेट में आपको चेंज महसूस हो रहा है, हम लोग उसे नर्वसनेस बोल रहे होते हैं। ओलंपिक में जो एथलीट्स खेल रहे होते हैं ना, वो उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। आपको बॉडी में सेम महसूस होता है, सेम सेंसेशन होती है, सेम हार्ट बीट में चेंज आता है, सेम इमोशंस में चेंज आता है, सारी चीजें सेम होती है। बस एक इंसान उसको नर्वसनेस का ठप्पा लगा देता है तो वो नर्वस फील करने लगता है, एक इंसान उसको बोलता है आई एम एक्साइटेड, तो उसका कंप्लीटली वो स्टेट से लेके माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। तो आपको जब भी बॉडी में फील होने लगे, अपनी लेग्स में कुछ फील होने लगे सेंसेशंस, आप उस वक्त अपने आप को बोलो आई एम एक्साइटेड। और जो मैंने अगले 3 पॉइंट बताए ना, ट्राई टू फोकस ऑन दैट। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो ओवर कॉन्फिडेंस आप कैसे कह सकते हो? ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो कि आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और आपने उसको भी बोल दिया। हो सकता है वो बात गलत है, आपने चेक नहीं करा, वेरीफाई नहीं करा और उसको बोल दिया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। एक बात आपको नहीं पता है, फिर भी आप वो ऐसे बोलो जैसे वही सही है, और उसी को डिफेंड करने में लगे हो, किसी की अगली ओपिनियन भी नहीं लेना चाह रहे, तो ऐसा नहीं करो। then it's not overconfidence। अब मैं इसमें और पॉइंट्स ऐड कर देता, बट मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर के सरफेस लेवल का आंसर रखा है कि बहुत ज्यादा डीप ना आंसर। एंड विद ऑल ऑफ थिंग्स बीइंग सेड, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट के ओवर कॉन्फिडेंस कह रही, इफ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक देन दैट वुड बी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में मैं ओवर कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट को ओवर कॉन्फिडेंस कह रही थी, मतलब उसको मैं एक्साइटमेंट को ओवर कॉन्फिडेंस समझ रही हूँ। नहीं, एक्साइटमेंट तो होता है किसी चीज को करने से पहले, उससे रिलेटेड बहुत, जैसे सरप्राइज मिलने वाला होता है, आपको गिफ्ट दे रहे होते हैं ना, तो आपको नहीं मालूम है डब्बा खोलेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, तो आप एक एक एंटिसिपेशन में, एक फीलिंग में होते हो कि इसमें क्या होगा, क्या अच्छा होगा, और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के स्टेट में होते हो। दैट इज एक्साइटमेंट। कल बीच पे जाने वाले हैं, मजा आएगा, तफरी होने वाली है, पार्टी होने वाली है, हम ये करेंगे, या कोई पार्टी में जाने वाले हो, या किसी दावत में जाने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी ऐसा काम है जहां मजा आने वाला है, तो उससे पहले आप जिस कैफियत में होते हो, दैट इज एक्साइटमेंट। तो अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग से पहले बोलना होता है कि आई एम एक्साइटेड, आज मजा आने वाला है, आज बहुत बहुत जबरदस्त दिन जाने वाला है। ओके, थैंक यू। और जितना आप करोगे उतना आपका डर कम होगा, वक्त के साथ उतना ही आप बेहतर होते जाओगे। और कभी भी लोगों की नजर में एम्बैरेस होने से या मजाक बनने से मत डरना। इसको ऐसे देखो, हम सबके पास एम्बैरेसमेंट को मैं उर्दू में क्या बोले, मजाक उड़ाए जाने का, एम्बैरेसमेंट का, लोगों की तरफ से बुरे ओपिनियन मिलने का एक कोटा होता है हम सबका। समझ लो एक बाल्टी है, मतलब इतनी बेइज्जती हम सबकी होना तय है। जो इंसान इस बाल्टी को जितना जल्दी खत्म कर लेता है, जितनी जल्दी उसकी बेइज्जतियां हो जाती हैं, जितनी जल्दी उसका मजाक बन जाता है, जितनी जल्दी उसका वो हो जाता है, तो ये खत्म होने के बाद फिर इज्जत ही इज्जत। मेजॉरिटी लोग इज्जतों तक पहुंच इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो कभी इस बाल्टी के अपने उससे गुजरना नहीं चाहते कि ये नेगेटिव कमेंट्स कौन सहेगा, ये शर्मिंदगी कौन सहेगा, ये एम्बैरेसमेंट कौन सहेगा, ये बुरे कमेंट्स कौन सुनेगा। तो वो कभी भी इज्जतें उनको उस काम में नहीं मिलती, उस काम में वो एक्सेल नहीं करते। तो किसी भी काम में अगर आपको चाहिए ना आपकी फिर इज्जत हो और आप उस काम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो याद रखो कि इस बाल्टी के छोटे से बकेट को जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो। जितना ज्यादा आपका मजाक बने उतना अच्छा है कि आपका बकेट खत्म हो रहा है, आपकी जो बाल्टी है वो खत्म हो रही है, वो कोटा खत्म हो रहा है। एक बार वो खत्म, फिर तो बिंदास, फिर आगे पीछे सब इज्जत इज्जत। Arif bhai, how you prepare for your sessions, and second thing is how to get over the thing कि just buying books and not reading, and if reading then के बाद क्या लिखा है, and if reading then ना बेहतरीन insights लेना। How do I prepare for my sessions? I don't prepare for my sessions। like मुंह धो लेता हूँ, थोड़े से बाल कभी कर लूंगा, एक टी शर्ट पहन लेता हूँ, यस लैपटॉप में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आ जाता हूँ। That's how it is।
कुछ प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, then how this specific answers and बेहतरीन है, it is because this is who I am. ये मेरा, मैं आपको क्या बताऊं, ये चीजें मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, ये मैंने की हैं, सीखी हैं, अपने एक्शंस, अपने रवैये इस तरीके से बदले हैं। तो मैं किसी जगह में लेट्स से स्टक था, वहां से मैंने ये रास्ता लिया, फेल हुआ, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, फिर इस रास्ते से मुझे सॉल्यूशन मिला, करके मैं किसी पोजीशन में आया, और अब वो तौर तरीके, वो चीजें, टीचिंग्स मेरे कैरेक्टर का पार्ट है। तो अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मुझे ये भी पता होता है कि यहाँ फेल हुआ था मैं, तो मैं उसको उस बारे में गाइड कर सकता हूँ, और ये चीज सॉल्यूशन काम करता है, और मैंने कैसे काम करवाया वहां से मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके उसको बता सकता हूँ। तो आई स्पीक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। और क्या होता है, एक और बात, मैं एक और इनसाइट आपसे शेयर करता हूँ। कई बार मैं ना किसी इंसान को जवाब देता हूँ, उस जवाब देने के कुछ अर्सा बाद मेरी उस टॉपिक से, उस आंसर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड हो जाती है, और बोलता अच्छा मैंने उसको ये नहीं कहा, नेक्स्ट टाइम मेरी इस टॉपिक पे बात हो रही होगी, डिस्कशन हो रहा होगा ना, तो मैं उसमें ये अपने आंसर में ये चीज भी ऐड करके बोल सकता हूँ। तो अगली बार कोई मुझसे वैसा सवाल पूछता है, मैं उसको नया जवाब देता हूँ, फिर दोबारा अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड हो जाती है। फिर अगली बार जो इंसान पूछता है तो उस टॉपिक में मेरा आंसर और रिफाइंड होता है, फिर अगली बार जब कोई पूछता है तो उस पर आंसर और रिफाइंड होता है। तो दैट्स हाउ इट इज। बाकी जो भी आप बोल रहे हो, कर रहे हो, वो खुद से करो, तो वो आपके कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है, तो वो फिर एक्सप्लेन करना इट्स लाइक नेचुरल। एंड देन हाउ दिस स्पेसिफिक आंसर्स, सॉरी, इफ बुक्स पढ़ना और इनसाइट्स लेना, यार रिसेंटली मेरे साथ भी होता, आई वेंट टू अ लाइब्रेरी, मैंने वहां से कुछ बुक्स खरीद के लेकर के आया, एंड देन मैंने वो खत्म नहीं करी, पूरी नहीं पढ़ी, वापसी रिटर्न करके आ गया। उनमें कुछ बातें जो लिखी थी मुझे लगा यार काफी इनमें से मुझे पता है, और ज्यादा बना नहीं उनको पढ़ने का। आई पर्सनली, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है ऑडियो वीडियो लेक्चर्स सुनना, तो मैं पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करता हूँ अपने फ्री टाइम में, हॉबीज में, लेक्चर्स लेना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक्सपर्ट्स को सुनना, डिफरेंट टॉपिक्स के समझ डेवलप करने की कोशिश करना, उसके नोट्स बना लेना, फिर वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो दिस इज व्हाट आई डू नॉर्मली। तो वो फिर सेशन में अपने आप हो जाता है। बीनिश का सवाल है, सर आपको क्या लगता है कि कोई नार्सिसिस्ट पर्सन कभी बदल नहीं सकता जब वो खुद को कभी गलत ना माने, सॉरी ना करे तो, और सॉरी फील भी दिल से नहीं करता ऐसा बंदा? अब ये काफी, आप लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत जनरल होते हैं, और मैं इसका जवाब दूंगा तो वो भी जनरल ही होगा और आपकी सिचुएशन पे सही से अप्लाई नहीं करेगा। तो आप फिर उसमें मजीद इन्फो ऐड करोगे, फिर मजीद ऐड करोगे, फिर मजीद ऐड करोगे। तो इसलिए जब आप सवाल पूछो मुझसे बहुत स्पेसिफिक होकर सवाल पूछा करो, ताकि मैं स्पेसिफिक जवाब दूं जो आपकी सिचुएशन में अप्लाई करे एक्यूरेटली। अब आपने एक नार्सिसिस्ट का नाम लिया है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो नार्सिसिस्ट है, तो आपने पहले तो अपने गिरबान में झांकना है कि मेरे साथ क्या है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। नार्सिसिस्ट तो हर इंसान के पास जाएंगे, सिक्योर इंसान उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने एक्सेप्ट क्यों करा? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। ये पूछना जरूरी होता है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है, हमने ऐसा क्या करा है जिसके बेस पे ये इंसान या ये सिचुएशन हमने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी। जी यही बात जानना है कि वो बदलता नहीं है कभी, लाइफ दूसरे की मुश्किल करता है। हम भी तो नहीं बदलते हैं, हम कभी अपने ऊपर क्यों नहीं आते हैं, हम कभी ये क्यों नहीं पूछते हैं कि हमारी गलती क्या है। बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो सब मिरर्स हैं, आईने हैं, मिरर्स, जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है मेरे फादर भी कुछ ऐसे हैं, तभी अट्रैक्ट किया, राइट। लेकिन ये अगर आप बोल दोगे तो आपने अपने आप को पावरलेस कर दिया, यानी आपके हाथ में 100% कंट्रोल था कि आप इस सिचुएशन को बदल सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, और जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसी लाइफ आप बना सकते थे। लेकिन जैसे ही एक इंसान या हम ये कह देते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा इस वजह से हुआ, और वो जो वजह है वो एक्सटर्नल है, हमारे फादर, हमारी मदर, हमारा पार्टनर, हमारा कुछ भी, सोसाइटी, हमारा मजहब, हमारे फैमिली वाले, व्हाटएवर इट इज, उनकी वजह से हुआ ऐसा। अब वो जो 100% कंट्रोल था ना, वो 0 पे चले जाता है, क्योंकि सारा ब्लेम हमने बाहर डाल दिया। तो अपने ऊपर लेना हो कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ,
अकाउंटेबिलिटी इज कि मैं क्या कर सकती हूँ इसको ठीक करने के लिए। पहले तो मैं क्या कर रही हूँ जिस वजह से मेरे कौन से गलत एक्शंस हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सेकंड, मैं उनको कैसे बदल सकती हूँ। और जब आप अपने एक्शंस, अपनी चॉइसेस बदलते हो, बाहर की सिचुएशन अपने आप बदल जाती है। राइट, ये अच्छा पॉइंट लिखा है उन्होंने। बट शी गॉट क्लैरिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग अब अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद को हील कर सकती है। लाइबा ने हैंड रेज किया। यस लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। I'm audible? जी, आपकी Actually, आवाज आ I रही है। have a मेरे पास एक सिचुएशन है जो मुझे समझ नहीं आ रही एंड आपकी गाइडेंस चाहिए इस पर। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि 1 मिनट थोड़ा सा आपका माइक या फोन जो भी है वो अपने माउथ के करीब करके बात कीजिएगा। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। एक्चुअली मेरे पास सिचुएशन ये है कि इज इट ऑडिबल नाउ? लाइक माय मदर इज कंट्रोल पर्सन, लाइक सो कंट्रोल obsessive over my life कि मुझे खुद नहीं पता कि अब मेरी अपनी पसंद नापसंद क्या है। लाइबा, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू आउट, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज बहुत खर 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 और दब के आ रही है। एक्चुअली मतलब मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है साथ से कि माय मदर इज कंट्रोल ऑब्सेसिव एंड आई डोंट नो कि मेरी अपनी पर्सनालिटी की आइडेंटिटी नहीं है मेरे पास, जो मैं अब देखती हूँ, जो मैं फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट दैट, इसमें मेरा अपना भी हाथ है कि मैंने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। मैं सुबह, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो मैं सुबह छत पे जाती हूँ फ़ोन लेके कि मैं फोटोग्राफी करनी है एंड आई वाज देयर। मैं वॉक करती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और पिक्चर्स वगैरह देखती हूँ और आसमान की। एंड देन माय मदर केम और वो आके मुझे कहती है क्या कर रही है एंड आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास वैसे ही कर खेल रही हूँ यहाँ पर। एंड ही वाज लाइक कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। मतलब आई डोंट प्रोसेस इट। मैं फौरन पहले मेरी बॉडी नमनेस और शौक में चली जाती है, मुझे समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करें। और उसके बाद उनके चेहरे के ऐसे ही वो मतलब एक्सप्रेशन होते हैं कि लाइक वो कुछ बहुत ही गंदी चीज़ को देख रही है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग। और उसके बाद मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ बट वो मेरी बात को रद्द कर देती हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि मतलब आपका मतलब क्या था, आप क्या करना क्या चाह रही हैं। तो आई वाज लाइक कि यार मतलब मुझे बताएं क्या बात क्या है। और वो मुझे कहती हैं कि तुम बहुत मतलब समझदार बनती हो एंड दिस एंड दैट। आई डोंट गेट दैट पॉइंट। और मैं जब बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे आगे जो मेरी वॉइस को रद्द कर दिया जाता है। तो ये पहले भी हो चुका है और उनके वॉइस इतने कहने कि हार्मफुल होते हैं कि मैं अपने आप को निकाल नहीं। लाइबा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मैं क्वेश्चन सही से आवाज खराब होने की वजह से नहीं समझ पाया हूँ कि क्लियरली क्या इशू हो रहा है। मुझे इतना सुनाई दिया है कि आप छत पे होते हो, आपकी मम्मा शायद कंट्रोल ऑब्सेसिव वो आ जाती हैं, वो आपको किसी बुरे एक्सप्रेशन से देखती हैं तो आप बॉडी में नमनेस फील करते हो, आप बात नहीं कर पाते हो। बस नहीं समझ आया मुझे। लाइक उनको लगता है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, लाइक आई एम टॉकिंग टू बॉयज एंड लाइक समथिंग दैट। तो उनको इसमें क्वेश्चन क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती हूँ तो वो नहीं कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहती हैं, आगे से मुझे ब्लॉक कर देती हैं। और मैं समझ नहीं पाती कि क्योंकि उनके वर्ड्स मुझे हर्ट करते हैं और फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ, क्योंकि ये पैटर्न बहुत लंबे अरसे से फॉलो किया जा रहा है और मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपने आप को कैसे निकालूँ इस चीज़ से। क्योंकि वो एक पेरेंट का आपके साथ ये नेचुरल रिलेशनशिप होता है और आपको उससे कहने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नॉट श्योर, मैं एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं समझ पाया हूँ। बट आप कह रहे हो कि उनको शक है कि आप कुछ गलत कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल टॉकिंग टू अ बॉय और एनीथिंग लाइक दैट। तो इफ यू टेल देम कि मैं नहीं बात कर रही, देन व्हाट? लाइक वो इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं। व्हेन आई टोल्ड आप वो पूछ लो, मेरी आप बिलीव कर रहे हो इस बात पे? मैंने पहले भी कोशिश की है। लाइक इससे पहले ऐसे हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और शी सेड सम हर्टफुल थिंग्स जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था एंड आई डोंट गेट इट। जब मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की फिर भी मेरी वॉइस को लाइक सुना नहीं गया, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और इस चीज़ पे मुझे समझ नहीं आता कि मैं सॉर्ट आउट कैसे करूँ। पहली बात, अपने आप से सवाल पूछो, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आप वाकई में ऐसा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड इफ द आंसर इज, जो आपका दिल आपको कहता है कि लाइबा आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ये आपका दिल आपको बहुत क्लियरली बताएगा, ना मुझे बताने की जरूरत है ना किसी और को।
या आपका दिल आपको खुद जवाब देगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड द आंसर इज कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो करना बंद कर दो। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उनको पूछ लो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो। ऑब्वियसली मदर है, एक बार समझाने की कोशिश कर दो। और अगर लोग नहीं मानते हैं, लेट देम बी। मैंने किसी जगह पे एक कोट पढ़ी थी कि नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ, दोस हु लाइक यू will not need it and those who dislike you will not believe it. I got your point. मैं ट्राई करती हूँ, मतलब उस वक्त इंसान को हर्ट होता है जब वो सिचुएशन में होती है, तो मतलब मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, लाइक सम इयर्स अगो। तब भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई थी और मेरी बात नहीं सुनी गई एंड मतलब मेरे कैरेक्टर को जज किया जाता है, और वो भी जब किया जाए अपनी ही मदर के थ्रू, देन इट इज पेनफुल। आप मुझसे बहुत जनरल करके बात कर रहे हो। पहले भी एक किस्म की सिचुएशन हो सकी है, अब सिचुएशन 1000 तरीके की हो सकती है, तो मुझे नहीं मालूम सिचुएशन किस किस्म की हुई है एंड उसमें क्या आउटकम निकल करके आया, आपके ऊपर क्या वो उन्होंने कहा, आपने उनको क्या कहा, कैसे चीजें रिजॉल्व हुई हैं। तो आई डोंट नो ऑल ऑफ दैट। प्लस इस वक्त क्या हो रहा है वो भी आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया, तो मैं एक जनरल सी बात कर सकता हूँ। और जनरल सी बात में मैं आपको ऊपर से ये एक बात कह सकता हूँ कि लोगों की नजर में अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है और वो आपको गलत कह रहे हैं, तो बुरा बनना सीखो। पिंजरे से आजाद होने का एक ही रास्ता है कि लोगों की नजर में बुरे होने को आप एक्सेप्ट करें। लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं, करें। लोग आपको बुरा कह रहे हैं, करें। मैंने मजहब के ऊपर वीडियो बना के डाली, मुझे मेरे अपनों ने बहुत नेगेटिव किस्म का वहां पे रिएक्शन, फीडबैक सब आया। अब उनकी नजर में मैं जो भी हूँ, वो मेरे बारे में जैसी बात करें, मेरे क्लोज वाले लोग जैसी बात करें, मेरे वो लोग जिनको मैं सोच रहा था कि शायद एटलीस्ट ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो भी मेरे अगर काम में प्रॉब्लम क्रिएट करें या मेरे आड़े आए या मेरे वैसी बात करें। मुझे बुरा समझ रहे हैं, समझे, मुझे बुरा कह रहे हैं, करें। मैं अपने आप से क्या सवाल पूछता हूँ कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे खुदा या रब और व्हाटएवर यू बिलीव इन वो नाराज तो नहीं हो रहा है? एज लॉन्ग एज द आंसर इज कि आप उसको नाराज नहीं कर रहे हो, दुनिया में जो नाराज होता है हो जाए, जो खुश होता है हो जाए, जो नाराज होता है हो जाए, जो भी मतलब जो भी जिस भी इंसान ने नाराज होना है, बुरा समझना है, हो जाए। मैंने किसी का साथ कुछ बुरा नहीं किया है और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे खुदा नाराज हो, तो दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं वो भी नहीं करने वाला अपनी इमेज क्लियर करने, क्योंकि एक बड़ा ही कॉमन बिलीफ माइंडसेट इस्लाम में लोगों को अक्सर सिखाया जाता है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ। तो अगर आप इस बात को बहुत गहराई से मानते हो तो वो आपकी इज्जत हर बार समझ जाती है। अपने आप लोगों को कभी न कभी आया नहीं आया बट अ मोमेंट फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंस आ जाता है समझ। तो मुझे थोड़ी आपसे इस पे भी एडवाइस चाहिए, लाइक वो मेरी लाइफ को प्रॉपर कंट्रोल करती हैं, हर चीज़, लाइक मैं क्या पहन रही हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। देखो, हम उनको पूरी तरह कंप्लीटली गलत नहीं कह सकते। कल को आप अगर मदर हो और आपका बहुत ही छोटा बच्चा है या बेबी है और वो कुछ ऐसा, उसको रोज चॉकलेट खानी है, आप नहीं दे रहे, तो वो बोले यार कि देखो ये तो कितनी कंट्रोलिंग है मेरे साथ, मुझे तो फ्रीडम ही नहीं दे रही, मुझे तो वो कर रही है, दबा रही है, मेरी बात नहीं मान रही। दैट इज नॉट कंट्रोल, दैट इज केयर। केयर जहां होगी वहां इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है, प्यार जहां होता है वहां इंसान कंट्रोलिंग हो जाता है। मसला तब है जब कोई आपको कंट्रोल करना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अब इसका मतलब है उनको आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है ना आपसे प्यार, तो जाए भाड़ में जाए। दैट इज डेंजरस। किसी ने इंसान ने आपको कंट्रोल करना और टोकना ही छोड़ दिया। अब अगर वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप पहले अपने आप से पूछो कि जिस तरह जो मेरी ड्रेसिंग है या जो मैं खा रही हूँ कहीं वो वाकई में गलत तो नहीं है। और अब कैसे पता लगेगा कि कैसी ड्रेसिंग सही है, कैसी ईटिंग हैबिट सही है, क्या गलत है? तो मैं अपनी लाइफ में दो चीजें यूज करता हूँ पर्सनली, साइंस और इस्लाम। बहुत सारी चीजों का जवाब साइंस में मिल जाएगा, डाइट का, इसका उसका, और बहुत सारी चीजों का जवाब आपको इस्लाम में मिल जाएगा, जो अगेन साइंस से अप्रूव हो जाता है कि बात सही। तो आप इन दोनों सोर्सेस से देख सकते हो ये पता करने के लिए कि क्या करना सही है, कैसे कपड़े पहनना सही है, कैसा खाना खाना सही है, क्या चीज नहीं करना है, क्या चीज गलत है। वहां पे ऑथेंटिकली रिसर्च कर लो कि इस्लाम में इस चीज के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, खाने के बारे में कौन सी आयत में क्या लिखा है, वहां पे कहाँ पे क्या लिखा है,
और उस तरीके से टेक योर डिसीजन। लेकिन जब हम लोग खुद इस तरीके से, अब जैसे मेरा एक दोस्त था, वो बेचारा ने कभी मेरे सेशंस देख लिए ना, मुझे क्या बोलेगा। एनीवेज, उसकी एग्जांपल मैंने कितनी यूज करी। हम लोग फुटबॉल खेलने जा रहे होते थे, तो उसके बड़ा लड़का था ऑलमोस्ट हमारे जैसा, थोड़ा छोटा होगा, एक दो तीन साल हमसे, तो उसके घर वाले भेजते नहीं। उन्होंने एक बार उसके फादर ने देख लिया मेरे साथ खेलना जा रहा है, तो वो आए और मुझे बोल के जा रहे हैं, मुझे मेरे भाई को, बेटा आप लोग जा रहे हो इसलिए आप लोगों की शक्ल पे, जिम्मेदारी पे मैं इसको आपके साथ भेजा हूं, वरना दूसरे लोगों के साथ में नहीं भेजता। अब अपेरेंटली क्या है, उसके पेरेंट्स और घर वाले उसको फ्रीडम ही नहीं देते, उसको चॉइस ही नहीं देते, उसको आजादी ही नहीं देते, उसको बांध के कैद करके रखा है उस लड़के को। एक नजरिए से देखो तो बहुत गलत है, दूसरे नजरिए से देखो तो जब उसको आजादी मिलती है, केबिन पे जाके सिगरेट पीता है। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि वो बेवकूफी करता है। अगर वो वाकई में स्मार्ट डिसीजंस लेता होता तो शायद पेरेंट्स से कंट्रोलिंग ना होते, क्योंकि वो अपना, और मैंने सिगरेट की एक बात की, वो ऐसी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज और चीजों में होगा जिस वजह से पेरेंट्स को ये फील होता है। तो फ्रीडम अपने हाथ में लाने का एक बड़ा जबरदस्त सा तरीका क्या होता है, उसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब हमारी पूरी जनरेशन ने गलत समझा है। हम लोग समझते हैं दूसरे लोगों की नजर में इज्जत को सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, विच इज रॉन्ग। उसने हमसे ऐसे बात करा, उसने हमें ऐसा बोला, उसने हमारा मैसेज इग्नोर कर दिया, ये समझता क्या, अब मैं बताऊंगी इसे, अब मैं इनको दिखाऊंगी। दैट इज ऑल रॉन्ग। सेल्फ रिस्पेक्ट इज जब आप आईने में खुद को देखते हो, क्या आपको उस इंसान की इज्जत आती है दिल में, नहीं आती? आती है तो यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं आती तो यू डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बनती कैसे है? दिन भर में आपके पास सैकड़ों चॉइसेस आती हैं छोटी छोटी, कि मैं फ्रेंच फ्राइज खा लूं या बाहर जाके बनाना खा लूं, मैं नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज मूवीज देख लूं या यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल वीडियो देख लूं, मैं इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर लूं या कुछ ढंग का पढ़ाई लिखाई वाला, रिलेशनशिप को समझने वाला मैच्योरिटी वाला कंटेंट देखूं, मैं जंक फूड खाऊं या हेल्दी खाना खाऊं। छोटी छोटी चॉइसेस है। मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं या कोई फ्रेश जूस का अच्छा बॉडी के लिए हेल्दी वो चीज पी लूं। तो इन चॉइसेस में हमेशा अपने आप से पूछो, मैं किस इंसान की रिस्पेक्ट करूंगी? उसकी जो फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, अपनी शेप, अपनी हेल्थ खराब कर रहा है, या जो हेल्दी फ्रूट्स खा रहा है? उसकी जो नेटफ्लिक्स और मूवीज देख के फालतू टाइम जाया करता है, जो को एजुकेशनल कंटेंट देख के रिलेशनशिप, हेल्थ, फिटनेस, वेल्थ, पैसे के बारे में लाइफ में सीख रहा है? उसकी जो फालतू गॉसिप करता है या काम की जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है? मैं किसकी रिस्पेक्ट करूंगी? जो सुबह उठते इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करता है, या पहले उठता है अपना मॉर्निंग रूटीन करता है, फेस वॉश करता है, कुछ स्ट्रेचिंग करता है, या नमाज पढ़नी हुई तो वो कर लेता है, व्हाटएवर इट इज, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करता है। किसकी रिस्पेक्ट करूंगी मैं? जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगी वो वाली चॉइस मैं खुद से करूंगी। और जितनी आप ये चॉइसेस करने लग जाते हो, छोटी छोटी चॉइसेस, बिल्कुल स्मॉल लेवल की चॉइसेस, सुबह उठते इंस्टाग्राम यूज करते हो तो अपने आप से पूछो कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगी, या उसकी जो सुबह उठ के कुछ वॉक करता है या ढंग का करता है, उसकी जो कुछ ढंग का करता है तो मैं वो करूंगी। एंड स्टार्ट मेकिंग दीज स्मॉल लिटिल चॉइसेस। और जब ये छोटी छोटी चॉइसेस ऐड अप होती जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दूसरे लोगों का बिहेवियर आपसे रिलेटेड बदल जाता है। फ्रॉम दिस कि वो आपको बता रहे तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, उनका बिहेवियर क्या हो जाता है कि लाइबा यार, ये फैसला लेने की हम सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए? और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसा होता है। आपको कंट्रोल करने के बजाय वो आपसे ओपिनियन और मशवरा लेने लग जाते हैं। तो ऑफन टाइम्स जब लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अंडरलाइन गलती क्या होती है? हम ऐसे होते हैं कि हम खुद अपनी लाइफ में गलत चॉइसेस लेने वाले होते हैं, तभी हमें दूसरे लोग कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। नॉट ऑलवेज कि ये बात सच हो, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब हम खुद से सही चॉइसेस कर रहे होते हैं और हमारी चॉइसेस जिस रीजन पे बेस्ड है वो रीजन वैलिड है, साइंस पे बेस्ड है, इस्लाम पे बेस्ड है, तो फिर हमें कोई गलत प्रूफ कैसे करेगा? वी कैन टॉक अबाउट इट कि साइंस ये कह रही है, आप गलत प्रूफ कर सकते हो क्या? इस्लाम ये कह रहा है, आप गलत प्रूफ कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो आई विल चेंज माई चॉइस। और जब आपकी ये सही फैसले स्लोली स्लोली बढ़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, पर्सनालिटी में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है विच इज सो बिग एंड सो ड्रामेटिक कि लोग आपसे उल्टा ओपिनियन और मशवरे लेने लग जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ क्लैरिटी आई। ऑफन टाइम्स मुझसे भी कई बार मैंने ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों को देखा है जहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और अगर आप, मैं या कोई और हम में से उनकी जगह होता, पेरेंट्स की जगह, हम भी उन बच्चों को कंट्रोल ही करते। उस एज में उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होता। जैसे
आप कभी अपने 10 साल पुराने फेसबुक पोस्ट पे जाके देखते हो ना, यार ये किस किस्म की हरकत की है मैंने, ये किस किस्म को बोला है, क्या भोंदू था मैं, क्या भोंदू थी मैं। तो वैसे ही उस वक्त तो नहीं पता था ना कि आप भोंदू, तो आज के वक्त में हमें नहीं पता होता कि हम भोंदू हैं। तो हमें फ्यूचर में जाके पता चलता है कि हम भोंदू थे। तो इट्स बेटर कि कोई कंट्रोल उनकी तरफ से हो रहा है तो इट इज फ्रॉम केयर, इट इज फ्रॉम लव। फियर भी हो सकता है बट मोस्टली उनको आपकी कहीं ना कहीं फिक्र। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या चॉइस सही है, इज इट बेस्ड ऑन साइंस, इज इट बेस्ड ऑन इस्लाम, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग। दिस वाज अ जनरल सुपरफिशियल आंसर। आई एम श्योर कि आपकी सिचुएशन में पूरा शायद अप्लाई करे या ना करे, बट आई एम श्योर कि आपकी सिचुएशन में और भी डीपर लेयर्स होंगी, स्पेसिफिक कोई बात होगी तो उसके लिए और मैं स्पेसिफिक आंसर कर सकता था। तो या तो आप लोग मेरे साथ 1-on-1 सेशन अलग से भी कर सकते हो फॉर मोर स्पेसिफिक डिस्कशन, अगर आप लोग यहाँ पे जनरल बात करते हो। एंड यप, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इसे यहाँ रैप अप करें। अगर किसी को कोई बात ऐड करनी है, पूछनी है, कुछ कहना है तो देखा है, कुछ मैंने कहा है नहीं समझ आया है, क्लियर करना है तो यू कैन आस्क अबाउट इट। और अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन कि किसी को कुछ बुरा लगे। बस ये कि मैं दिल में क्लियरली जो होता है वो मैं बोल देता हूँ। यस, नो मोर क्वेश्चंस, चलो दैट इज गुड। टिल नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम, बट इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।